के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसान ट्रिक भी बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को बिना पेन उठाए मात्र 2 ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से है। इस प्रकार के प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है यदि नाइफ यानी कि KNIFE को MPKHG लिखा जाता है तो DTGCF को लिखा जाएगा, यानी कि कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों हम देखेंगे नाइफ को कैसे MPKHG लिखा है। तो पहले देखेंगे हम दोस्तों के को क्या लिखा है, तो के को यम लिखा है। तो दोस्तों के बाद आता क्या है, के के बाद दोस्तों आता है यल, के बाद यल आता है ना, उसके बाद यम आता है, यानी कि के बाद यल आता है तो यल छोड़ दिया है, एक का गैप ले लिया है, उसके बाद यम लिख दिया है यल। उसके बाद दोस्तों नाइफ में क्या है यन, यन के बाद दोस्तों क्या आता है, यन के बाद ओ आता है, तो ओ छोड़ के उसके बाद क्या लिख दिया दोस्तों, पी लिख दिया है। क्या लिखा है, एक छोड़ के बाद वाला लिख रहा है। ठीक है, ऐसे सीरीज चल रही है, यानी कि ये कोडिंग डिकोडिंग ऐसे हो रहा है। तो अब आगे देखेंगे दोस्तों आई है, आई है तो आई के बाद दोस्तों क्या आता है, जे आता है, लेकिन जे छोड़ के क्या लिख दिया दोस्तों, के लिख दिया है। क्या लिख दिया, के लिख दिया, एक छोड़ के लिख रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों यफ है नाइफ में, यफ के बाद दोस्तों क्या आता है, जी आता है, तो जी छोड़ के क्या लिख दिया है, यच लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों ई है, ई के बाद दोस्तों क्या आता है, यफ आता है, यफ को छोड़ के जी लिख दिया है। ठीक है, यानी कैसे लिखा है दोस्तों, कोड किया है, एक एक छोड़ के उसके बाद वाला लिख दे रहा है। तो अब आप आगे क्या करेंगे दोस्तों, यही प्रक्रिया आगे भी अपनाएंगे, किसमें, DTGCF में। ठीक है, DTGCF में भी यही प्रक्रिया अगर अपनाएं तो डी के बाद दोस्तों क्या आता है, डी के बाद दोस्तों ई आता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ई को छोड़ के यफ लिखेंगे, एक छोड़ के ही लिखना है ना। टी के बाद दोस्तों क्या आता है, यू आता है, यू को हम दोस्तों क्या करेंगे, छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। और जी के बाद दोस्तों क्या आता है, यच आता है, तो यच को हम छोड़ के क्या लिखेंगे दोस्तों, आई लिखेंगे, यच को छोड़ के क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे आई। ठीक है, उसके बाद सी है दोस्तों, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो हम डी को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसके बाद क्या आता है, ई आता है, डी के बाद से ई, तो हम लिख देंगे ई। उसके बाद एफ है, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, तो जी को हम छोड़ देंगे, उसके बाद क्या आता है, यच, तो यच लिख देंगे, एक एक छोड़ के लिख देंगे। FVIEH क्या हो जाएगा इसका आंसर, FVIEH किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। FVIEH ऑप्शन नंबर आपका सी में मिला है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें दोस्तों कभी कभी दो का गैप ले लेता है, कभी कभी बैक वाला अक्षर लिख देता है। ठीक है, तो कभी कभी दोस्तों ऐसे जब भी आए तो आप देखेंगे कैसे ये संख्याएं चल रही हैं, वैसे ही दोस्तों आप नीचे वाले में भी करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से ये दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रहा दोस्तों आपका गैप से संबंधित, ये देखिए कैसे है। प्रश्न कह रहा है यदि नंबर NUMBER को UNBMRE लिखा जाता है तो घोस्ट GHOST को लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहले हम देखेंगे नंबर है तो UNBMRE लिखा है, तो कैसे लिखा है, तो आप दोस्तों बोलेंगे कि इसमें अगर जो ध्यान से देखें तो NU है तो इसको UN लिख दिया है, दो को क्या कर रहा है, पलट दे रहा है। MB है दोस्तों उसके बाद से, तो MB को क्या कर रहा है, BM कर दे रहा है, सीधा पलट दे रहा है, दो संख्या दो अक्षरों को पलट रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, यहाँ पे ER है तो ER को क्या लिखा है, RE लिख दिया है। क्या किया है, दो संख्या दो आपके अक्षर है, दो अक्षरों को जस्ट कर पलट दे रहा है, जस्ट पलट दे रहा है दो को। NU को क्या लिखा है, UN लिखा है। MB को क्या लिख दिया, BM लिख दिया। ER को क्या लिख दिया, RE लिख दिया। तो ऐसे ही दोस्तों हम GH को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे HG हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों देखिए 3 है तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर OS को पलटेंगे, OS को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, SO हो जाएगा OS को। उसके बाद बचा T, दो तो है नहीं अब एक ही है, तो T को पलटेंगे तो वहीं पे आ जाएगी, तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, HGSOT, HGSOT आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, लास्ट में 3 आपको दिख रहे होंगे, तो क्योंकि T लास्ट में बच जा रहा है तो लास्ट में T को T ही रहने देंगे, वो आप पलट नहीं सकता, तो इसमें ये चीज लगाएंगे। नहीं तो और सब देखने लगेंगे तो आपको कई ऑप्शन सही नजर आने लगेंगे, लेकिन ऐसे आपको दिमाग कभी नहीं लगाना है। आपको जब दो पलट रहा है तो पहले 2 पलटेंगे, फिर 2 पलटेंगे, लास्ट में एक बच गया तो उसको जस्ट लिख देंगे, वैसे ही लिख देंगे जो कहते हो दोस्तों, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप के पेपर में आएंगे प्रश्न तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अलग टॉपिक अलग टाइप का है दोस्तों, तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, कोडिंग डिकोडिंग से भी है। प्रश्न है दोस्तों यदि BEFORE
को FEBERO लिखा जाता है तो जंगल JUNGLE को लिखा जाएगा, यानी कि कैसे लिखा जाएगा जंगल को आपको बताना है। तो पहले तो दोस्तों हम देखेंगे बिफोर को कैसे FEBERO लिखा है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो ये क्या किया है दोस्तों, 3 को सीधा पलट रहा है। BEF को लिखा है FEB, ठीक है। जब दूसरे में करेंगे दोस्तों, कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको दिखने लगेगा कि क्या कर रहा है। यहाँ F से स्टार्ट है तो F दोस्तों यहाँ तीसरे से है, तीसरे पे है, तो BEF लिखा है तो इसको FEB लिख दिया है। उसके बाद ORE है ना दोस्तों, इसमें पहले वाले में बिफोर में ORE है तो इसको क्या लिखा है ERO, क्या लिख दिया है ERO। क्या किया इसमें 3 को पलटा है। तो इसमें भी जंगल में भी 6 आपको दिख रहे हैं वर्ड, तो इसमें भी क्या करेंगे 3 को पलट देंगे। 3 को अगर पलटे दोस्तों JUN, उसके बाद से क्या है GLE, तो JUN को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों NU, उसके बाद क्या हो जाएगा NUJ हो जाएगा। उसके बाद GLE है दोस्तों, तो इसको क्या हो जाएगा, उसके बाद से GLE को तो E, उसके बाद L, उसके बाद क्या G, ये चीज हो जाएगा ना। तो NUJELG किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। NUJELG ऑप्शन नंबर ए में है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये प्रश्न किस टाइप का रहा दोस्तों, इसमें 3 को पलटा है। इसके पीछे वाले प्रश्न में क्या था, उसमें 2 को पलटा था, और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, उसमें आपका क्या कर रहा था, कोडिंग डिकोडिंग कर रहा था, एक का गैप लेके। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 3 अलग अलग टाइप के प्रश्न थे और तीनों प्रश्नों को आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों पेपर में आए तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आसान होते हैं, आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए कोई आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इस टाइप के भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो कौन सा नहीं उत्तर किया गया है, इसका आंसर बताना है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है, ठीक है। कौन सी विशेष प्रक्रिया पे दोस्तों ये देखेंगे कि आपको विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, तो देखेंगे दोस्तों 9 गुणे 8 गुणे 6 को लिखा है 8 9 6, 7 गुणे 6 गुणे 8 को लिखा है 6 7 8। तो दोस्तों अगर उसके बाद से आपको 8 गुणे 7 गुणे 5 को बताना है क्या लिखा जाएगा। अगर से दोस्तों आप ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है 9 8 6 है तो इसको 8 9 6 लिख दिया है, यानी दोस्तों इसको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, जो संख्या है सेम का सेम उसी संख्या को बाद में क्या लिख दिया है, इधर का उधर करके लिख दिया है। जैसे 7 गुणे 6 गुणे 8 है तो इसको गुणा करेंगे तो 678 नहीं आएगा, इसी संख्या को क्या किया है, बस क्या किया है, अंकों का हेर फेर कर दिया, यानी अदल बदल कर दिया है। तो देखेंगे कैसे अदल बदल किया है, तो आप बोलेंगे 9 गुणे 8 गुणे 6 है तो इसको लिखा है 8 9 6, यानी कि दोस्तों ये 8 जो है इसको पहले ला दे रहा है 9 के पहले ला देंगे तो क्या हो जाएगा 8 9 6 हो जाएगा, ये वाला हो जा रहा है। तो इसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, ये बीच वाली संख्या इसको अगर हम पहले ला देंगे तो 6 7 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 7 8, उसमें बराबर में लिख दिया है। फिर जो इसमें आप किसका पूछ रहे हैं 8 गुणे 7 गुणे 5 क्या पूछ रहे हैं, तो ये जो 7 है दोस्तों 7 को हम पहले ला देंगे तो क्या हो जाएगा 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 8, उसके बाद 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 8 5 किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या किया दोस्तों, बीच वाले संख्या को पहले करके और जस्ट 10 लिख देना है, गुणे में नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख देना है। तो 7 8 5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। जब कभी भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो आप इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे, न कि गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, ये सब कुछ भी नहीं करेंगे। बस देखेंगे अगर आपके क्वेश्चन में ये जो संख्याएं हैं वही संख्या इधर भी दिख रही हैं, ये जो संख्याएं हैं वही संख्या इधर भी देख रही हैं, तो आपको देखना है कि कर क्या रहा है। इसमें बीच वाली संख्या को पहले कर दिया है तो इसमें भी क्या करेंगे, लास्ट वाले भी इसमें भी बीच वाली संख्या को किया, तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसको भी क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को पहले कर देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में। इस प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, यदि 2 गुणे 2 बराबर 16, 2 गुणे 3 बराबर 36, 2 गुणे 4 बराबर 64 हो तो बताना है दोस्तों 2 गुणे 6 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम 2 गुणे 2 करें तो क्या आता है, 4 आता है ना, 2 गुणे 2 करें तो 2 गुणे 2 को क्या लिखा है, रीजनिंग का प्रश्न है, मैथ का प्रश्न नहीं है दोस्तों। 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है, लेकिन लिख क्या रहा है 16, तो दोस्तों 2 गुणे 2 का अगर जो हम 2 गुणे 2 करें तो क्या होता है 4 होता है, और 4 का स्क्वायर कर दे तो क्या होता है 16, तो वही चीज लिख दिया है। 2 गुणे 3 करें तो क्या होता है दोस्तों 2 3 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36, ये क्या कर रहा है उसका गुणा करके स्क्वायर कर दे रहा है। और फिर 2 गुणे यहाँ 4 है लास्ट में देखेंगे तो 2 चौको क्या होता है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 64, तो ये क्या कर रहा है गुणा करके उसका स्क्वायर करके बराबर में लिख रहा है। फिर दोस्तों हम लास्ट वाले के लिए भी क्या करेंगे, 2 गुणे 6 है तो 6 दूना का क्या होता है 12, और 12 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो क्या
क्या होता है, 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुणे 12, 12 बराबर 144, 144 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 144 भरा जाएगा। 144 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न को दोस्तों ऐसे भी सॉल्व होती है। तो प्रश्न अगर जो आप देखेंगे थोड़ा सा पहले, तो आप सोचेंगे 2 गुणे 2 बराबर तो 4 होता है, लेकिन 16 लिखा है, क्या किया है, वर्ग किया है। कभी कभी क्या करता है दोस्तों, क्यूब भी कर देता है। क्यूब कैसे करता है, 2 गुणे 2 बराबर क्या लिख देगा, 64 लिख देगा, ठीक है। और 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है ना, तो 6 36 36 216 ऐसे लिख देता है। कभी कभी क्यूबिक भी चलता है। तो दोस्तों आप कभी भी स्क्वायर से रिलेटेड आए, क्यूब से रिलेटेड आए, तो आप प्रश्न को अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे और दोस्तों बिना पेन उठाए इसको सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड और भी जितने प्रश्न बनते हैं उसको भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपके एक भी प्रश्न पेपर में छूटे ना। मेरा दोस्तों प्रयास यही रहता है कि मैं आपको अच्छे से एकदम समझाऊं, ताकि दोस्तों आप कितना हो भी कमजोर छात्र हो तो आप एकदम अच्छे से समझे, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और दोस्तों आप एकदम अच्छे से नौकरी भी पा जाए, आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और किसी टॉपिक से दोस्तों विशेष समस्या है तो आप नीचे कमेंट कर देंगे, तो आपका मैं टॉपिक भी कवर करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में लोड LOAD को 9174 तथा डाइस DICE को क्या लिख रहा है दोस्तों, 4865 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में IDEAL को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों कभी भी इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, या आपको दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, बस इसमें देखना है लोड है ना, फिर डाइस है ना, इसको क्या लिख रहा है, अंक में लिख रहा है ना, उसके बाद आइडियल है ना, तो आइडियल में दोस्तों IDEAL है, क्या है, IDEAL है। तो दोस्तों लोड में देखेंगे LOAD है और डाइस में DICE है, यानी कि दोस्तों आइडियल का आई भी देखेंगे तो दोस्तों डाइस में आई है, और डी दोस्तों ये जो है, तो ये डी दोस्तों यहाँ पे भी है, लोड में भी है, डाइस में भी है, डी आपको भी इसमें दिख रहा है। और ई दोस्तों जो है, ई आप डाइस में देखेंगे तो ई लास्ट में है, और ए दोस्तों देखेंगे तो लोड ऊपर वाले ए में आपको ए भी दिख रहा है, और एल दोस्तों लोड में एल से स्टार्ट है तो एल भी है। तो जब देखेंगे दोस्तों ये जो आपका वर्ड लिखा हुआ है ये सब तो मिल रहा है अगर जो ऊपर वाले में, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें ये चीज देखना है कि आई के लिए ये कौन सी संख्या लिखा है, आई के लिए ये कौन सी। तो डाइस में दोस्तों आपको आई दिख रहा है दूसरे स्थान पे, तो आई के लिए ये 8 लिखा है, आई के लिए क्या लिखा है 8, तो हम क्या लिखेंगे, आई के लिए 8 लिख देंगे। और डी है दोस्तों, डी के लिए हम देखेंगे क्या लिखा है, तो डी लोड में लास्ट में डी दिख रहा है ना, और यहाँ पे इसके लिए डी के लिए क्या लिखा है 4, और यहाँ पे भी डी है डाइस में भी, इसके लिए भी क्या लिखा है 4, यानी डी का कोड क्या किया है 4 किया है, तो हम 4 लिख देंगे। बस यही चीज दिमाग में रखना है, क्या कोड किया है। फिर दोस्तों ई है, डी आपका आइडियल में ई है, ई कहाँ है दोस्तों, डाइस में लास्ट में देख रहे हैं ई है, और ई के लिए क्या किया है कोड, ये 5 किया है, तो हम लिख देंगे 5, ठीक है, क्या लिख देंगे 5। उसके बाद क्या है दोस्तों ए के लिए क्या कोड किया है, ए दोस्तों लोड में यहाँ पे तीसरे पे, तो यहाँ पे देखेंगे तीसरे पे 7 लिखा है, यानी कि ए के लिए 7 कोड किया है, तो यहाँ पे भी हम ए के लिए 7 लिख देंगे। उसके बाद क्या है एल है, एल के लिए देखेंगे दोस्तों एल कहाँ है, तो एल लोड में है पहले पे है, इसके लिए दोस्तों लिखा है 9, इसके लिए कोड क्या किया है 9 किया है, तो हम क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। अब 8 4 5 7 9 किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न में भी दोस्तों आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना क्या है किसके लिए क्या अंक में कोड किया है, तो आप वही अंक लिख देंगे और आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखने से पहले मैं दोस्तों बता दूं, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। लाइक शेयर दोस्तों करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है कि आपको प्रश्न दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। सारे दोस्तों पेपर में जो पूछे जाते हैं बार बार मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं, ताकि आपका पेपर में वही प्रश्न आप पढ़े दोस्तों जो पेपर में पूछे जाते हैं और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये लिखा कैसे है सॉरी, मिसिंग नंबर से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर जो देखें तो ये 4 है 3 है, 4 3 को ये क्या लिखा है 144 लिखा है, 11 है 9 है, 11 9 को 9801 लिखा है। उसके बाद दोस्तों 15 है 6 है, 15 6 को क्या लिखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 4 और 3 को 144 लिखा है, यानी कि हम 4 गुणे 3 कर दे तो क्या होता है 12, और 12 का स्क्वायर कर दे तो 144 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आगे दोस्तों देखेंगे 11 गुणे 9 क्या होता है 99, 99 का स्क्वायर कर देंगे तो 9801 हो जाएगा, ठीक है 9801 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, यानी गुणा करके स्क्वायर। फिर 15 गुणे 6 है दोस्तों, 15 छक्के क्या होता है 90, और 90 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो 9 9 क्या होता है 81, 90 का स्क्वायर मतलब 90 गुणे 90, 9 9 81 हो जाएगा, और 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो 8100 इसका आंसर हो जाएगा। 8100 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं दोस्तों, गुणा करके स्क्वायर कर दे रहा है। अब तो देखिए आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिसिंग नंबर से। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब क्या होता है दोस्तों, मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर है कहाँ, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उसी को वहाँ पे ही हमें भरना होता है, संख्या कौन सी भरी जाएगी। तो जैसे है दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो हम संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। दोस्तों जब संख्याओं को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो संख्याएं नीचे की तरफ बड़ी दिख रही है, 39, 52, 59, ये क्या है दोस्तों, ये संख्याएं बड़ी दिख रही हैं। जब कभी भी दोस्तों नीचे संख्याएं बड़ी दिख रही हो तो ये इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। जब कभी भी संख्याएं दोस्तों इधर बड़ी दिखे इस साइड में, तब हम संख्याओं को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है दोस्तों हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये जब 39 नीचे बड़े की तरफ दिख रहा है तो हम प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इन सबको जो संख्याएं दी गई हैं इन्हीं संख्याओं को गुणा करके जोड़ के घटा के हमें 39 लाना है। वही प्रक्रिया इसमें भी लागू करके हमें 52 देखना है कि आ रहा है कि नहीं। वही प्रक्रिया यहाँ पे भी लागू करके हमें 59 लाना है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे दोस्तों क्या कि 8, 6, 9 को हम क्या करें कि 39 आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों 8, 6, 9 यानी कि दोस्तों अगर हम देखें तो 8 गुणे 9 8 गुणे 6 सॉरी 8 गुणे 6 कर दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 छक्के 48, और 48 में से दोस्तों ये 9 को माइनस कर दे। क्या ये जो 9 है तो इसको हम माइनस कर देंगे, 48 में से 9 माइनस दोस्तों कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 39। क्या आ जाएगा, 48 में से हम 9 घटा देंगे तो आ जाएगा क्या 39। फिर हम आगे देखेंगे ये प्रक्रिया आगे चल रही है कि नहीं। तो 9 गुणे 7 दोस्तों करेंगे तो क्या होता है, 9 गुणे 7 करेंगे तो 9 सत्ते 63 होता है, और 63 में से दोस्तों हम 11 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 63 में से 11 घटाएंगे तो 3 में से 1 जा 2, 6 में से 1 जा 5, 52, और 52 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 8 छक्के 48 में से 9 घटाए तो 39 यहाँ पे था, और यही प्रक्रिया आगे भी क्या करेंगे वही करेंगे। 9 गुणे 8 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 8 72, 72 में से क्या घटा दे कि 59 आ जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे संख्या लाने के लिए हम 59 को ही घटा देंगे, या आप चाहे तो ऑप्शन से घटा सकते हैं, लेकिन हम 59 से ही घटा देंगे तो ये संख्या यहाँ पे आ जाएगी। ये संख्या क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों 72 में से आप 59 घटाएंगे तो 12 में से यहाँ पे 2 में से 9 नहीं जाएगा, एक हासिल ले लेंगे इधर से, 12 में से 9 जा 3, और 6 में से 5 जा 1, तो यहाँ पे भरी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 13। 13 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इसको दूसरा मेथड क्या है दोस्तों सॉल्व करने के लिए, जब कभी भी यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है तो आप देखेंगे यहाँ पे 11 कैसे आया और यहाँ देखेंगे 9 कैसे आया। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अब इन तीन संख्याओं को क्या करके हम, या तो एक बड़ी संख्या वाला भी तो अच्छा मेथड है, नीचे बड़ी संख्या दी है तो हम ऊपर संख्या से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या कर सकते हैं, 8 छक्के 48, और 48 और यहाँ पे है 39, तो क्या करेंगे दोस्तों 48 में से आप 39 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 9 अठे क्या हो रहा है 72, और 72 में से दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें सॉरी 9 सत्ते क्या होता है दोस्तों, 9 सत्ते 63 होता है ना, 63 में से आप क्या करेंगे दोस्तों ये 52 घटा देंगे, 63 में से 52 घटा देंगे तो आ जाएगा 11, और यही संख्या क्या करेंगे दोस्तों 9 अठे लास्ट वाले के लिए था, 9 अठे क्या है 72, और 72 में से आप क्या करेंगे दोस्तों ये 59 यानी कि 59 घटा देंगे तो आ जाएगा 13। 13 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, आपका ऑप्शन नंबर डी ऐसे भी सही हो जाएगा। आप दोस्तों चाहे तो ऐसे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को दोनों तरह से अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नवा प्रश्न है। नवा प्रश्न देखिए डाइस से है, डाइस से डेली प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। डाइस का दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को देखने से पहले 10वां प्रश्न देख लीजिए। 10वां प्रश्न दोस्तों देख लेंगे तो नवा प्रश्न आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। पहले 10वां समझ लीजिए, 10वां भी बता चुका हूं पहले भी, लेकिन एक बार और समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है नीचे पासे के लिए दिए गए चित्रों के आधार पर बताएं कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक है। यानी 3 के दोस्तों सम्मुख कह दे, सामने कह दे, विपरीत कह दे, पीछे कह दे, आगे कह दे, सबका मतलब एक ही होगा कि 3 के जब यहाँ पे दोस्तों है, यानी कि 3 जब यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है तो इसके नीचे वाले जो सतह है दोस्तों वहीं पे आपको बताना है। सामने कह दे, पीछे कह दे, आगे कह दे, कुछ भी कह दे तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सम्मुख का है तो इसके यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या है वही हमें बताना है। तो पहले तो दोस्तों आप डाइस में देखेंगे 3 है का, तो 3 देखेंगे दोस्तों तीसरे में है और कहीं आपको नहीं दिख रहा है। 3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो 3 के सम्मुख कौन सा होगा। तो 3 के और जो दो फलक है उस पे कौन सी संख्या है अब देखेंगे। पहले तो देखेंगे 3 है का, तो 3 यहाँ पे, 3 के और 2 फलक है उस पे क्या है दोस्तों 6 5 है ना, यही 6 5 ढूंढेंगे और किस फलक पे है। तो दोस्तों 6 5 अगर ढूंढे तो इस यहाँ पे देखेंगे पहले वाले में 2 फलक पे आपको क्या दिख रहा है 6 5, तो ये दोस्तों 6 5 क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे, और 3 यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे अब 6 5 वाले पे दूसरे लास्ट वाले फलक पे क्या दिख रहा है 4, तो ये 3 के सम्मुख यानी कौन सी संख्या हो जाएगी 4 हो जाएगा। यानी कि विपरीत पूछे तो 3 का विपरीत या सम्मुख एक ही होता है, तो ये 3 के विपरीत या सम्मुख रह रहा हूँ दोस्तों कि आप
एकदम प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। कैसे समझ गए? पहले 3 के सम्मुख दिया है ना, तो 3 देखेंगे है कहाँ, और उसके दो फलक पे क्या दिख रहा है, 6 5। अब ढूंढेंगे क्या कि 6 5 कहाँ है, 6 5 यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे यानी कि पहले डाइस में दिख रहा है। जब 6 5 कॉमन हो गए और 3 यहाँ पे पूछ रहा है 3 के, उसके बाद ही देखेंगे 6 5 वाले पे क्या और है, 4 लिखा है, तो 4 ही उसके सम्मुख अंक हो जाएगा। 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपके और भी प्रश्न इससे रिलेटेड जो बनते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, नीचे दोस्तों तो एक देखेंगे दोस्तों, तो एक कई जगह आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी एक दिख रहा है, और यहाँ पे लास्ट वाले में भी एक दिख रहा है। अब आप दोस्तों कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक के विपरीत यहाँ पे देखेंगे 4, यानी कि दो फलक पे क्या है 4 6, 4 6 देखेंगे तो कहीं आपको नहीं दिख रहा है। अगर जो 4 6 दिख जाता है तो हम जो दोस्तों 10वां में मेथड लगाए थे वही लगा लेते, लेकिन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। और एक अब दूसरे वाले में देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको दो फलक पे क्या दिख रहा है 4 5, 4 5 देखेंगे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो वाला मेथड नहीं लगेगा। और एक यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो एक कहाँ पे है दोस्तों, पहले यानी कि लास्ट वाले में एक है ना, और इसके दो सत्ता पे क्या है दोस्तों 3 6, क्या दिख रहा है 3 6, 3 6 भी ढूंढेंगे, किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यानी किसी डाइस में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इस प्रश्न को समझिए। आप इस प्रश्न को समझ जाएंगे तो आप इस टाइप के प्रश्न को अच्छे से और भी सॉल्व कर लेंगे, बिना पेन उठाए दोस्तों सॉल्व करेंगे सेकंडों में। जब कभी भी दोस्तों आपको ऐसे जब नहीं मिल रहा है कि दो सतह वाली संख्या यानी कि कॉमन जब नहीं मिल रहा है, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको याद होना चाहिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर जो कोई भी संख्या होगी एक दोस्तों है ना, इसके जो पीछे वाले है ना यहाँ पे जो है वो आपको दिखेगा नहीं। जब वो दिखता नहीं है तो अगल बगल नहीं हो सकता। यानी कि दोस्तों आपको कहने का मतलब है एक जो है ना, एक के विपरीत 4 और 6 नहीं हो सकते, क्योंकि विपरीत सतह कभी आप दिखती नहीं है। जब भी कभी भी सामने वाली सतह होगी ना दोस्तों विपरीत, तो वो सतह दिखती नहीं है। तो दोस्तों एक के विपरीत कभी भी 4 और 6 नहीं हो सकता। तो एक के विपरीत पूछ रहा है, और ये क्या है दोस्तों 4 और 6 नहीं हो सकता। और एक आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है 4 और 5, यानी कि एक के विपरीत 4 5 भी नहीं हो सकता। तो 4 तो पहले हो गया, यानी अब इसमें क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे, ठीक है, यानी कि 4 5 भी नहीं हो सकता। और एक यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, एक के विपरीत पे 3 और 6 भी नहीं हो सकते, क्योंकि विपरीत सतह कभी भी दिखती नहीं है, ठीक है, यानी कि जस्ट तुरंत दिखता नहीं है वो, क्योंकि पीछे होता है। तो 3 6 भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, क्योंकि 6 पहले यहाँ पे लिख चुके हैं। तो दोस्तों एक के विपरीत कौन कौन सी संख्याएं नहीं हो सकती हैं, तो आप बोलेंगे 4 नहीं हो सकती है, 6 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। तो 1 से 6 तक में अगर जो 3 5 6 4 यानी 4 6 5 3 नहीं हो सकता है, तो हो क्या सकता है, कौन सी संख्या बच गई, तो आप बोलेंगे दोस्तों 2 बच गया। क्या बच गया, 2 बच गया ना। तो एक का विपरीत 2 होगा, क्या होगा, एक का विपरीत 2 होगा। आप समझ रहे होंगे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ रहे होंगे अच्छे से। एक के विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों किसी टॉपिक से प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका टॉपिक भी कवर करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये सब आपको प्रश्न अच्छे करके वीडियो को दोस्तों लाइक कर सकते हैं, और शेयर वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बना होगा, आप वहां पे क्लिक करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपके पास जितने भी दोस्तों स्टडी ग्रुप हो फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए।